राजनीति में शब्दों का मायाजाल बहुत बड़ा है। ठीक इसी तरह भाजपा पर मायावती का संघ तुष्टीकरण वाला हमला एक बड़ा दांव माना जा रहा है। शुरुआत आरएसएस पर बैन की मांग के साथ की गई, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके साथ कई नई मांगें भी जोड़ी जाएंगी। बसपा का शुरू से ही आरोप रहा है कि भाजपा संघ के रिमोट से चलती है। आरोप यह भी रहा है कि इस रिमोट की बैटरी मुस्लिम विरोध से रिचार्ज होती है। राजनीति में शब्दों का ये नया मायाजाल है। शब्द नया है, नाम है संघ तुष्टीकरण। अब तक आपने भाजपा नेताओं को विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते खूब सुना होगा। अब इसी तर्ज पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने भाजपा पर हमला बोलने के लिए संघ तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मायावती ने तंज भरे शब्दों में ट्वीट किया, केंद्र द्वारा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे और उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। मायावती ने केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए पीएफआई पर प्रतिबंध को सियासी फायदे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश करने की नीयत से उठाया गया कदम बताया, तो ये बात भाजपा को बेहद चुभ गई। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भारत सरकार को यह अनुरोध भेजा था कि ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए जो समय समय पर हिंसा फैलाते हैं। तो ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं, उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और हिंदू की कौन कहे, उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पीएफआई के विरोध में है। बसपा प्रमुख ने भाजपा पर सिर्फ संघ के तुष्टीकरण के चुभने वाले आरोप ही नहीं लगाए, उन्होंने सीधे सीधे अपने ट्वीट में आरएसएस पर बैन की मांग भी कर डाली। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। कि हम हमेशा, हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती हमेशा कोई कट्टर मुसलमानों की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे, और कट्टर कोई हिंदुओं की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे। हम हमेशा देश हित और जनहित में हमेशा बोलते हैं, और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ा था। ठीक यही सवाल समाजवादी पार्टी तभी से पूछ रही है जब 27 सितंबर को पीएफआई समेत उसके 8 संगठनों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी हुआ था। आरएसएस भी है, तो आरएसएस बताओ कौन सी काम नहीं करती, तो आरएसएस पे कोई बैन लगाया इन्होंने। आरएसएस ऐसा कौन सा गलत काम करती है, आपको क्या लगता है? कौन सा ऐसा देश विरोधी काम कौन सा आरएसएस करती है? मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंच सकता था या पहुंचा सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि यानी ये जो उन्होंने इंसल्ट करने की बात कही, तो उस पर भी कोई आज का एक्शन नहीं हुआ। अब भाजपा जवाबी सवाल दाग रही है। वो पूछ रही है कि आतंकियों से रिश्ते रखने वाले पीएफआई को लेकर विरोधी दलों को इतनी हमदर्दी क्यों है। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। इस देश के विकास में आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो आरएसएस का है। तो आरएसएस का पीएफआई से तुलना करना ये बहुत ही दुखद है, और जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो काम आरएसएस करती रही है। पीएफआई पर बैन के बाद आरएसएस पर बैन की विपक्षी दलों की मांग को लेकर सियासी बहस का नया विमर्श खड़ा हो रहा है, जिसमें कुछ सवाल चर्चा के केंद्र में है। सवाल है कि क्या आरएसएस पर निशाना साधने से मुस्लिम वोट बढ़ते हैं? क्या पीएफआई से संघ की तुलना सियासी दांव है या मजबूरी?
सियासी तराजू पर पीएफआई की आरएसएस से कैसी तुलना? ऐसा पहली बार नहीं है कि जब संघ के नाम पर भाजपा विरोधी तमाम दल एक सुर में बात कर रहे हों, लेकिन इस बार बात अलग है। बात प्रतिबंध की मांग तक पहुंच चुकी है।